हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसे हम VBT से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे हमने टोटल लिखकर आपको समझाएंगे, क्योंकि हम नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो आप कहते हैं कि नोट्स आप दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए, तो आप यहीं से लिखते हुए चलिएगा। तो सबसे पहला हम समझते हुए चलेंगे एक एक पॉइंट। तो सबसे पहला ये पॉइंट आता है कि संयोजकता आबंध जो सिद्धांत है ये किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसके जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है इसको देने वाले दो वैज्ञानिक थे, एक है पॉली और दूसरे है स्लेटर। कौन है भैया? तो एक है पॉली, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं। यहां पे हमने लिखा है कि इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे, एक थे पॉली और दूसरे थे कौन, स्लेटर नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था, यह सिद्धांत दिया था। तो हमने लिखा है यह सिद्धांत पॉली तथा स्लेटर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो आशा करते हैं कि सबसे पहला आपका जो पॉइंट्स है वो आपको समझ में आया होगा कि संयोजकता आबंध सिद्धांत किसने दिया था। अब आता है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत की हमें जरूरत क्यों पड़ी, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ध्यान दीजिएगा, जो संयोजकता आबंध सिद्धांत होता है इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी उपसंयोजक संख्या है, कोई भी उपसंयोजक संख्या है उसका हम त्रिविम जो क्या होता है, जो कोई भी उपसंयोजक संख्या होता है, ध्यान से समझिएगा, उपसंयोजक जो यौगिक होता है, ठीक है, उपसंयोजक यौगिक, इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका हम त्रिविम रसायन और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसका चुंबकीय गुण का पता लगा सकते हैं। मतलब इन्होंने इसकी जो जरूरत हमें क्यों पड़ी, संयोजकता आबंध सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कोई भी उपसंयोजक यौगिक है इसका हम त्रिविम रसायन और इसी उपसंयोजक संख्या का जो चुंबकीय गुण होता है इसका पता लगाने के लिए हमें संयोजकता आबंध सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी या जरूरत पड़ी, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि इस सिद्धांतों की सहायता से, गिर गया था, तो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है इस सिद्धांतों की सहायता से किसी उपसंयोजक यौगिक में त्रिविम रसायन, किसी उपसंयोजक यौगिक के त्रिविम रसायन व चुंबकीय गुणों को स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सकता है। समझ में आया ना। मतलब इस सिद्धांतों की सहायता से, मतलब किसके, संयोजकता आबंध सिद्धांतों की सहायता से किसी उपसंयोजक यौगिकों का त्रिविम रसायन तथा चुंबकीय गुणों का पता लगाया जा सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको सबसे पहली दो बात आपको समझ में आया होगा। सबसे पहला कि इसकी खोजकर्ता किसने है, मतलब इसकी खोज किसने किया था, तो पॉली और स्लेटर नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। दूसरी बात कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, तो इसकी आवश्यकता हमें कब क्यों पड़ी, क्योंकि जो उपसंयोजक यौगिक होता है उसके त्रिविम रसायन के लिए और चुंबकीय गुण को पता लगाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ी। तो आशा करते हैं कि आपको यहां से यहां तक जो लिखा गया है यह आपको समझ में आया होगा। तो आप इतना लिख लीजिएगा। अब आता है कि इस सिद्धांत में हमें क्या बताया गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ इस सिद्धांत में हमें क्या बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है, तो हमने यहाँ पे लिखा है इस सिद्धांतों के अनुसार। अब इस सिद्धांतों के अनुसार हमें तीन बातें बताई गई। अब कौन बताया भैया, तो पॉली और स्लेटर दो वैज्ञानिक ने मिलकर इस सिद्धांतों में हमें तीन बातें बताई। सबसे पहला बात इन्होंने ये बताया कि कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु होता है, कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु होता है, तो उसमें हम जानते हैं कि कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु होगा तो उसमें क्या होता है भैया, समन्वय संख्या होता है। मतलब किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु के पास क्या होता है, समन्वय संख्या होता है। अब किसी केंद्रीय धातु परमाणु के पास जितनी समन्वय संख्या होता है उतना ही उसके पास रिक्त कक्षक होते हैं। समझ में आया। हमने क्या कहा कि कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु आप जानते हैं ना, जैसे K4 आपको लिख दिया गया, ऐसे हम एक उपसंयोजक यौगिक लेकर बता रहे हैं,
Cn का होल 6। ऐसे हमने एक उपसंयोजक यौगिक लिख दिया। तो हम इतना जानते ही हैं कि इसे हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, और जो Cn है इसे हम लिगेंड्स कहते हैं। ये तो बात आप जानते होंगे। तो इसे जो Fe है ना, यही है केंद्रीय धातु परमाणु। तो हम कह रहे हैं कि किसी केंद्रीय धातु परमाणु के पास जितनी समन्वय संख्या होता है, जितनी समन्वय संख्या होता है उतना ही इसके पास क्या होता है, रिक्त कक्षक होते हैं, उतना इसके पास रिक्त कक्षक होते हैं, जिसके कारण ये क्या करता है, जिसके संकरण से क्या करता है, आबंधित कक्षकों का निर्माण करता है। किसका भैया, तो आबंधित कक्षकों का निर्माण करता है। ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट्स, ये समझ में बहुत ही कम व्यक्तियों को आता है, इसलिए आपको मैं चाहता हूं अब बहुत ही अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। उन्होंने क्या बताया कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, इसकी जितनी मतलब केंद्रीय धातु परमाणु के में क्या होते हैं, जो समन्वय संख्या जितने होते हैं उतने ही क्या होते हैं, रिक्त कक्षक होते हैं। उसके रिक्त कक्षक होते हैं, किसके, केंद्रीय धातु परमाणु के। मतलब केंद्रीय धातु परमाणु में जितने समन्वय संख्या होता है उसके बराबर ही रिक्त कक्षक होते हैं, और जिसके संकरण से क्या होता है, आबंधित कक्षकों का निर्माण होता है। यही इन्होंने पहले अपने नियम में बताया था। तो यही बात हमने यहाँ पे पहले इसका नियम में लिखा है। क्या लिखा है कि किसी केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु कहें या इसे हम केंद्रीय धातु आयन भी कह सकते हैं, तो किसी केंद्रीय धातु परमाणु के पास अपने समन्वय संख्या जितना, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हमने लिखा है कि अपने समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं, समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं, जिसके संकरण से आबंधित कक्षकों का निर्माण होता है। तो हमने यही लिखा है, जिसके संकरण से आबंधित कक्षकों का निर्माण होता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि इन्होंने पहले नियम में क्या बताया। इन्होंने बताया कि कोई भी उपसंयोजक यौगिक होता है तो उसमें क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु में परमाणु के पास जितने उसके समन्वय संख्या होता है उसके संख्या के बराबर ही उसके पास रिक्त कक्षक होते हैं, जिसके संकरण से आबंधित कक्षकों का निर्माण होता है। तो यही बात हमने इसमें पहले इन्होंने जो बताया है उसको हमने बताया है। तो इस प्रकार इन्होंने बताया। अब किस प्रकार आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिटेल में आपको समझा दूं। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स लिखा हुआ है, अब एक एक करके समझ लेते हैं। मान लेते हैं समन्वय संख्या जितनी होती है उतने ही रिक्त कक्षक होते हैं, इस पर उन्होंने बताया। तो इस पर एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है, इस पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लेते हैं किसी का उपसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या यदि 2 हो तो उसका संकरण कितना होता है और उसकी ज्यामिति कैसी होती है। तो याद रखेंगे आपको कि जिसकी संकरण यदि 2 होता है तो उसका जो समन्वय संख्या यदि 2 होता है तो उसका जो संकरण होता है वो sp होता है, और जो ज्यामिति होती है वो रेखीय ज्यामिति होती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसको आपको याद रखना है। रेखीय संरचना जैसी होती है तो इसको आपको याद रखना है। मैं केवल 2 ही आपको बता रहा हूं, अदरवाइज किताब में तो बहुत सारे दिए गए हैं, आप 2 ही कम से कम याद रखिएगा। तो यहाँ पे यदि मान लेते हैं किसी का जो क्या है समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या 4 हो तो उसका जो संकरण होता है वो sp3 होता है। क्या होता है, sp3 होता है, और उसकी जो ज्यामिति होती है वह चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय। तो इसको आपको याद रखना है, चतुष्फलकीय संरचना। तो इसको आपको याद रखना है। ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि sp का संरचना कैसा होता है। तो आपको याद रखना है कि sp जो संकरण होता है इसकी संरचना रेखीय होती है, sp3 की संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। तो आशा करते हैं कि जो पहला इन्होंने जो नियम बताया था इस सिद्धांतों के अनुसार इन्होंने जो पहली बात बताया था वो आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या समझे हैं कि किसी केंद्रीय धातु परमाणु के पास उसके क्या होते हैं, समन्वय संख्या जितने ही क्या होते हैं भैया, उसमें रिक्त कक्षक होते हैं, जिसके संकरण से आबंधित कक्षकों का निर्माण होता है। तो आशा करते हैं पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 2 और इन्होंने जो बातें बताई हैं उसको आपको लिखना होगा, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट
आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका जो इस सिद्धांतों का दूसरा बात इन्होंने क्या बताया था। तो हम इस जानने से पहले हम ये बात बता दें कि हम इतना तो जानते ही हैं, जब हमने लिगेंड्स पढ़ा था, केंद्रीय धातु परमाणु पढ़ा था, तो उसमें हमने पूरा डिटेल में आपको बताया था कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं वो लिगेंडों से जुड़े हुए होते हैं। अब किस बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं? तो उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। तो इसी पर इन्होंने दूसरा अपना नियम दिया। इन्होंने बताया, क्या बताया, ध्यान से यहां पे समझिएगा। इन्होंने कहा कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहें या केंद्रीय धातु आयन कहें, तो केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त संकरण कक्षक होते हैं, जो रिक्त संकृत कक्षक होते हैं, वो लिगेंडों के भरे हुए कक्षक से अति व्यापन करते हैं। लिगेंडों से भरे हुए कक्षकों से अति व्यापन करते हैं। मतलब जिस प्रकार केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों से जुड़े हुए होते हैं, उसी प्रकार इनके कक्षक भी क्या करते हैं भैया, जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए कह रहा है अति व्यापन करते हैं। ये दूसरे से एक दूसरे से चाहते हैं क्या है, मिलते रहते हैं। तो इसे अति व्यापन करते हैं। और किस बंध द्वारा अति व्यापन होता है? तो याद रखेंगे सिग्मा बंध द्वारा क्या होता है भैया, ये बनता है। मतलब जब ये अति व्यापन करते हैं, कौन भैया, तो जो केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त कक्षक हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक, लिगेंडों के भरे हुए कक्षक दोनों अति व्यापन करते हैं, तो उनके बीच जो बंध बनता है वो सिग्मा बंध बनता है, जिसे हम उपसंयोजक बंध भी कहते हैं। इसलिए बहुत ही मजबूत बंध होता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो दूसरा इन्होंने सिंपल वे में क्या कहा, हम पहले से ही जानते थे कि लिगेंड्स जो होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए होते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो लिगेंडों से जुड़े हुए होते हैं। अब किस बंध द्वारा? तो उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इतना बात हम पहले से जानते थे। तो इसी बात को इन्होंने बस केवल कक्षक में जोड़कर बताया कि जो केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त कक्षक होते हैं, खाली कक्षक होते हैं, वो लिगेंडों के भरे हुए कक्षक से अति व्यापन करते हैं। और जब वो अति व्यापन करते हैं तो वहां पर कौन सा बंध आता है? सिग्मा बंध बनता है। और सिग्मा बंध को ही तो हम उपसंयोजक जो क्या कहते हैं, बंध कहते हैं। उपसंयोजक बंध, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बंद होना चाहिए, उपसंयोजक बंध कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपका जो दूसरा नियम है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम तीसरे नियम पर। तो तीसरा इन्होंने क्या बताया, तो ध्यान से समझिएगा। इन्होंने जो तीसरा बात बताया वो जस्ट इसके उल्टा बताया, जस्ट दूसरे नियम का उल्टा अपोजिट करके बताया। परंतु ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, ज्यादातर यह संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जो केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक, यहाँ पे कहे थे हमने रिक्त कक्षक, यहाँ पे कह रहे हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक लिगेंडों के रिक्त कक्षक से अति व्यापन करते हैं तो पाई बंध बनता है। परंतु इसकी संभावना क्या होती है? नहीं के बराबर होती है, मतलब बहुत ही कम होती है। जस्ट इसके अपोजिट इसमें क्या था, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक थे, ठीक है। और रिक्त कक्षक किससे कर रहे थे? लिगेंडों के भरे हुए कक्षक से अतिव्यापन कर रहे थे। परंतु इसमें क्या हुआ, केंद्रीय धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक हो गए, किसके? भरे हुए कक्षक हो गए। और लिगेंडों के रिक्त कक्षक से क्या करेंगे? अतिव्यापन करेंगे। और तब जाकर जो बंध बनेगा वो पाई बंध बनेगा, पाई बंध, जिसकी संभावना 9 के बराबर ही होती है। तो आशा करते हैं कि ये दो जो आपके सबसे पहले जो संयोजकता आबंध सिद्धांत किसने दिया, तो ये, उसके बाद इसकी आवश्यकता क्या हुआ, ठीक है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी ये आपको बता दिया। उसके बाद इस सिद्धांतों में हमें 3 बातें बताई गई, वो हमने लिख दिया है। तो इसको सुंदर से कॉपी पेन पे अपने अच्छे से लिखते हुए चलना है, ठीक है, और अच्छे से राइटिंग बनाकर, ठीक है, तभी आकर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक-एक करके वीडियो मिले, वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को पढ़ सकूं। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको नीचे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट पा सकते हैं, और वहां से अपने चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। या आपको पता होगा किस प्रकार चैनल से जाकर ढूंढते हैं प्लेलिस्ट, तो वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है। तो अदरवाइज यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर मैसेज करके मांग सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको हमसे बात करना है, इस नंबर पे आप मैसेज करके अगर मांगेंगे तो जो हमारे सहयोगी होंगे वो आपको नंबर जो दे देंगे। यहाँ पर केवल आपसे कोई भी इनसे क्वेश्चन नहीं आप पूछ सकते, ठीक है, क्योंकि इनको मतलब उतना नहीं पता, ठीक है। परंतु यदि आपको हमसे बात करना है या आपको कोई क्वेश्चन है तो आपको पास दो माध्यम है, एक है कमेंट सेक्शन, थोड़ा जल्दी रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है, परंतु आपको जितना संभव हो उतना जल्दी आपको दे दिया जाएगा। यदि आपको जल्दी से रिप्लाई चाहिए या कोई भी समस्या है या आपको हमसे बात करना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आप जानते ही हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ब्रदर्स30। तो इस पर मैसेज करके आप मांग सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।